हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। अकाउंटेंसी के लेक्चर जो हैं डेली, वो डेली पोस्ट हो रहे हैं एक दिन के डिले पे, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। और वो वीडियोस आई होप आप चेक कर रहे हैं। साथ साथ में अगर कोई कमेंट पे किसी को क्वेरी हो, वो मुझे कमेंट पे पूछ सकता है। अगर किसी को लगे कि सर ये समझ में नहीं आया, भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फैसल भैया करके, वहाँ पे आप जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या यहीं पे कमेंट सेक्शंस में आप मुझे पूछ सकते हो। ये वीडियो जो है अब आपके, ये वीडियोस आपके इकोनॉमिक्स के हैं, यानी कि वीकली आपको लेक्चर्स जो मिलेंगे, आपको अकाउंटेंसी के ऊपर भी मिलेंगे और आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर भी मिलेंगे। अब इकोनॉमिक्स के जो है, इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हर बच्चे से, अगर फॉर एग्जांपल आप पहले से कनेक्टेड नहीं है, आप बीच में कभी ये वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उनमें मैंने वीडियो नंबर भी मार्क करा है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 एंड सो ऑन। आप उनको सीक्वेंस वाइज देखना। सीक्वेंस वाइज देखोगे तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप हर एक चीज़ सीख जाओगे, हर एक चीज़ समझ जाओगे इन डिटेल, इन डेप्थ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हर एक चीज़ सिखा के ही रहूँ। ठीक है, एंड कहीं पे कभी भी लाइफ में यू फील लाइक यू आर गोइंग डाउन, और you're feeling low, or you're not doing well, then remember फैसल भैया is there। ठीक है, तब तक ये वीडियो देखो and continue learning। What is the date today? 4/4/24। ठीक है, आज क्या पढ़ने हैं? चैप्टर 1। ठीक है, किसका पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 क्या है हमारा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको इंट्रोडक्शन चैप्टर भी है हमारा, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, चैप्टर 1 है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सी आइडियोलॉजीज हैं इसमें, बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई टोल्ड यू लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम केनीजियन इकोनॉमिक्स से भी जानते हैं, है ना, बोला है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी। जब हमने बेसिक टर्म जब डिसाइड करी थी, जब हमने डिस्कशन करा था 11th में, मैंने बोला था समवन हु डिस्कस्ड अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसने टर्म बताया अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो, ही वाज रैग्नर फ्रिश, है ना। रैग्नर फ्रिश टॉस द कॉइन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम केनीजियन इकोनॉमिक्स से भी जानते हैं। तो माइक्रोस में इन्फ्लुएंस, उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस अल्फ्रेड मार्शल का है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है या पढ़नी है, वो बेसिक्स आपको डिफरेंसेस पहले क्लियर है ना, कि माइक्रो क्या होता है, इट इज स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो इट, है ना, माइक्रो को पढ़ते हुए माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, ये सब क्लियर है ना ऑलरेडी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे बच्चा, तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो नेशनल इनकम का है। क्या है यूनिट? नेशनल इनकम, विच कंसिस्ट 4 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। उसमें से पहले 3 चैप्टर जो है वो बिल्कुल उसमें आपको बेसिक्स सेट करेंगे, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे, जो कि हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, जो कि चौथा चैप्टर है, जिसमें हमारे फिर मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है, तो खुद को परेशान नहीं करना है। अगर किसी ने बच्चे ने स्कूल में पढ़ा, जैसे इन्होंने एपीएस में पढ़ लिया, पहले खत्म हो गया और कुछ समझ में नहीं आया, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन बच्चे ने अगर पढ़ लिया और आप लोग देख रहे हो कि ये इतना सारा ये क्या है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विल स्टार्ट विद बेसिक्स, है ना। तो आज चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो, सर्कुलर फ्लो क्या बोला? सर्कुलर, इसका मतलब क्या होगा? कि गोल गोल घूम रहा होगा, करेक्ट, सर्कुलर फ्लो होगा। अब ये सर्कुलर फ्लो कहां होगा? किसका होगा? इनकम का। ये इनकम कहां होगी? ये इनकम एक इकोनॉमी में होगी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? वो हिस्सा होता है ना जहां से इंसान पैसा कमाता है जिंदगी बसर करने के लिए, दैट इज इकोनॉमी। वहीं से इनकम लाता है वो। तो इनकम जब लाता है, तो किसी भी इकोनॉमी की जब बात करता हूं, तो वो इस इकोनॉमी की जब मैंने बात करी, उसमें होते हैं 4 सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स। पहला होता है बच्चा हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड, पहला सेक्टर। ठीक है, दूसरा सेक्टर जो होता है वो होता है फर्म्स। क्या होता है? फर्म्स। तीसरा सेक्टर जो होता है वो होता है गवर्नमेंट। ठीक है जी, और चौथा सेक्टर जो होता है वो होता है हमारा फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, फॉरेन सेक्टर को कभी कभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हाउस होल्ड क्या है, ये फर्म क्या है, गवर्नमेंट क्या है, फॉरेन सेक्टर क्या है। पहले मैंने बात किसकी की? बेस सेट करो दिमाग में, पहले बिठाओ। क्या बोला मैंने? पहले मैंने बात की इकोनॉमी की। किसकी बात की?
बिकॉज वी आर डिस्कसिंग व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ, ये इनकम कहां से आएगी, इकोनॉमी से, कहां से आएगी, इकोनॉमी से। उस इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर है। कौन कौन से सेक्टर है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है और फॉरेन सेक्टर है। अब अगर मैं इन सेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हाउस होल्ड में कौन लोग आएंगे, हम लोग आएंगे ना, नॉर्मल जो कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं। यही कंज्यूमर्स क्या जाते हैं फिर फर्म्स वगैरह में जाके काम करते हैं, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, चीजें बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेपरेटली धीरे धीरे समझेंगे। फर्म्स में हमारे पास क्या होंगी, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज वगैरह जो प्रोडक्शन करती हैं एक्चुअली। गवर्नमेंट कौन सा हो गया हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर, दिस इज ऑलरेडी क्लियर। फॉरेन सेक्टर में आपका एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अब देखो पढ़ते जब हम हाउस होल्ड और फर्म को पढ़ना है हमने, एज पर योर सिलेबस हमने क्या पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म को। इसको हम बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, गासेक 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चा, 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी अगर ये हो गया, अगर मैं हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को पढ़ लूं, ये कितना सेक्टर हो गया, वेरी गुड। और अगर मैं चारों को पढ़ लिया तो नाउ सम बोझ, उनमें 4 सेक्टर है, 3 सेक्टर है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है दैट इज 2 सेक्टर, तो हम उन्हीं को पकड़ेंगे अच्छे से। अब जब हम 2 सेक्टर्स को पकड़ रहे हैं तो 2 सेक्टर्स मैंने कौन कौन से पकड़े, एक मैंने हाउस होल्ड को पकड़ा, दूसरा मैंने किसको पकड़ा बच्चे, फर्म को। यहां तक क्लियर है। अब मैंने पहले आपको क्या बोला, हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हाउस होल्ड जो है वो देता है, हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्शन में अगर हेल्प करता है, किसमें करता है, प्रोडक्शन में हेल्प। ये छोटी छोटी चीजें लिखना, क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोडक्शन में हेल्प कैसे करेगा, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। सर फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज यानी कि वो देगा लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पढ़े होंगे, क्या देगा, लैंड, जहां पे एक प्रोड्यूसर आके क्या करेगा, कंपनी बनाएगा, कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश करेगा, वो लेबर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, लेबर। आप, मैं, हम में से कोई जाएगा किसी कंपनी में काम करेगा, मजदूर, कॉर्पोरेट मजदूर बनेगा, या कहीं किसी जाके ईंटें ढोएगा, रेती उठाएगा, ये सब हम ही तो कर रहे हैं ना। इट इज कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड हेल्पिंग होम, द फर्म ओनली, राइट। हम ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फर्म, लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, है ना, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और फिर हो गया एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। यहां तक क्लियर है बच्चा। दिस इज योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निजाम, वेरी इजी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक और बार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, एंटरप्रेन्योर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा, ये सब भाई जाएंगे कहां जाएंगे, हाउस होल्ड से फर्म। दीज आर व्हाट, फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला मैंने, फैक्टर सर्विस। अब ये क्या करेंगे, फर्म फिर हाउस होल्ड को क्या देंगे, सैलरी वेजेस। शाबाश। अगर इन्होंने लैंड दिया, क्या दिया, लैंड दिया, किसने, हाउस होल्ड ने दिया, फर्म को दिया लैंड, तो फर्म उस पे क्या देगी, उसको रेंट, करेक्ट, देगी ना रेंट उसके ऊपर। और अगर किसी ने दिहाड़ी लगाई, मजदूरी करा, ठीक है, उसको सैलरी वेजेस मिलेंगी, रेम्यूनरेशन, है ना, उसको क्या मिलेगा बच्चा, सैलरी एंड वेजेस, करेक्ट है। किसी ने पैसा डाला, कैपिटल डाला, उस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना। किसी ने इन फॉर्म ऑफ लोन दिया तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और कोई मेहनत वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। समझ आई बच्चा। दीज आर योर फैक्टर पेमेंट्स। व्हाट आर दीज, फैक्टर पेमेंट्स। का था मीन क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चों। अब देखो जब ये पैसा इन लोगों को मिला, जब ये पैसा इनको मिला, मतलब कोई गया, उसने काम किया, उसको पैसा मिला उसके बदले में, तो उसने पैसा क्या किया, जेनरेट, दैट इज ए जनरेशन फेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब लैंड मिला उसके बदले क्या दिया गया, रेंट, तो पैसा क्या हुआ, पैसा बना, राइट, विच इज टर्म्ड एज व्हाट, जनरेशन फेज। क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन फेज। ठीक है ना। अब ये पैसा मान लो ये निजाम को लेके चलते हैं। ठीक है, निजाम एक लेबर है, ये गया कहाँ, फर्म में, इसने काम किया, फर्म में काम किया, इसने वहां पैसा कमाया, इसको मिला क्या, सैलरी वेजेस। अब सैलरी वेजेस जब इसको मिला, घर आया, घर में बेटी ने बोला पापा चॉकलेट, क्या खाना है, चॉकलेट, एंड ही हैपेंस टू वर्क इन कैडबरी। ये क्या गया, इसने जो सैलरी लिया था, इसने खर्चा किया और बेटी के लिए क्या लेके आया, चॉकलेट। तो वही सैलरी का इसने क्या किया, जो जनरेट हुई थी, वो जो जनरेट हुई थी इनकम, इसने क्या किया उसको, इसने क्या किया उसको बच्चा, डिस्पोजिशन। क्या किया, डिस्पोजिशन, यानी कि खर्चा किया, है ना। खर्चा किया कि नहीं किया, एक्सपेंडिचर किया नहीं किया, एक्सपेंडिचर, है ना। आपने पहले क्या किया, पैसा क्रिएट किया, फिर क्या किया, उसको खर्च किया। भाई क्रिएट यही किया, खर्च भी वहां कर दिया ना आपने, यहीं पे पैसा क्रिएट किया और फिर खर्च कहां किया, वहीं पे। गोल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ये सिर्फ निज़ाम का मैंने एग्जाम्पल लिया, इससे बहुत सारे लोग काम करेंगे, अफनान काम करोगा, परीक्षा काम करोगी, सिप्तेन काम करोगा, ठीक है, अतीब काम कर रहा होगा, सिप्तेन तो तू देख रहा है सिप्तेन कहाँ है, ठीक है, आ गई याद बेचारे की, ठीक है, विदुर काम कर रहा होगा, ठीक है। अब ये सब लोग काम कर रहे होंगे तो क्या सबको पैसा दिया जाएगा ना बच्चा? सब लोग पैसा जनरेट करेंगे और पैसा क्या होगा उनके बीच में, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसा प्रोवाइड होगा। तो वी हैव 3 phases ऑफ इनकम। क्या मैंने बोला? 3 phases ऑफ इनकम। फर्स्ट इज जनरेशन फेज। क्या है? जनरेशन फेज। पहला मैंने बोला जनरेशन फेज। सेकेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सबको दिया जाएगा ना पैसा, ठीक है। किसी ने लैंड दिया होगा तो उसको दिया जाएगा, किसी ने कैपिटल दिया तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, कोई काम कर रहे हो तो उनको सैलरी वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज सेकेंड फेज, है ना। और तीसरा फेज हमारा क्या हो गया बच्चा? डिस्पोजिशन फेज। क्या बोला? डिस्पोजिशन फेज, जो आपने एक्सपेंडिचर किया, पैसा खर्च करना। बात समझ आ गई यहां तक? यहां तक क्लियर है ना सबको? ठीक है। पहले पैसा क्या होता है? जनरेट होता है, उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद क्या होता है? डिस्पोज होता है, खर्च होता है। और हम ये किसके एतबार से समझ रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी। किसमें पकड़ रहे हैं हम इसको? 2 सेक्टर विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म। किसमें? हाउस होल्ड और फर्म में। अब इसमें और चीजें समझते हैं, जैसे जब मैं इन्हीं को पकड़ के आपको बताऊं चीजें। अफनान समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है। अब हाउस होल्ड और फर्म को पकड़ो। अगर वी हैव दिस हाउस होल्ड एंड देन वी हैव अ फर्म, ठीक है। देखिए बच्चा, मैंने आपको क्या बोला? फर्म आपको क्या देगा? फर्म आपको क्या देगा? पैसा देगा, राइट। तो आपको देगा सैलरी वेजेस, यानी कि आपको देगा FOP। आई सेड FOP, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। आपको क्या क्या देगा वो, ठीक है, या फैक्टर पेमेंट्स लिख लो, फैक्टर पेमेंट्स, सॉरी फैक्टर ऑफ पेमेंट्स नहीं, फैक्टर पेमेंट्स। सैलरी एंड वेजेस, और क्या देगा? रेंट, और क्या देगा? इंटरेस्ट, और क्या देगा? प्रॉफिट। ये सब देगा, ठीक है। आप क्या करोगे? आप खर्चा करोगे ना। घर में पैसा है, बेटी ने बोला चॉकलेट चाहिए, बीवी ने बोला मेकअप चाहिए, किसी ने बोला कुछ चाहिए, ठीक है, तो खर्चा ही करोगे ना। पैसा आया उसको क्या करोगे? या फिर उसको जेब में रखोगे कि नहीं, बीवी ने बोला मेकअप करने के लिए 100 का नोट चिपका दे होंठों पे लिपस्टिक के बदले, कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। आप खर्चा करोगे ना, उसको खर्चा करोगे तो वापस कहां जाएगा? फर्म में। विच इज व्हाट? विच इज व्हाट? योर एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चा? एक्सपेंडिचर। क्या हो इधर? FP फैक्टर पेमेंट्स लिख ले। ये सब ये शॉर्ट फॉर्म भूल जाओ, मेरी गलती है, हम सॉरी। फैक्टर पेमेंट्स लिखो। क्या लिखा? फैक्टर पेमेंट्स। किसने दिया? फर्म ने हाउस होल्ड को। किसके बदले? आपने लैंड दिया तो रेंट मिला, आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिला, आपने काम किया तो प्रॉफिट मिला, आप मजदूरी करने गए तो आपको सैलरी वेजेस मिला। समझ आया? फिर आपने उसी पैसे को क्या किया? खर्च किया। इन्हीं फर्म्स पे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, क्लोथिंग, मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपने खरीदी। ये क्या हो गया हमारा बच्चे? फैक्टर पेमेंट्स मिला, उसके बदले हमने एक्सपेंडिचर किया। अब सर यहां से भी पैसा ही आ रहा है, पैसा भाई यहां से आ रहा है, और यहां से भी पैसा ही जा रहा है ना। फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं और यहां से एक्सपेंडिचर हो रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा जा रहा है। दिस इज टर्म्ड एज मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? मनी भाई, है ना। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। यहां तक क्लियर है बात? कोई दुख तकलीफ पीड़ा किसी को? मैंने क्या बोला? दिस इज मनी फ्लो। यार तुम लिखने पे क्यों ध्यान दे रहे हो? पहले समझो ना, फिर मैं मिटा नहीं रहा हूं कुछ भी, समझो चीजों को। दिस इज व्हाट? मनी फ्लो। जब क्या हुआ, वहां से हमें क्या मिला? फर्म से लैंड के बदले में रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, सैलरी वेजेस मिला। हमने क्या किया? उन्हीं को वापस जाके खर्च कर दिया। तो ये क्या है? हमारा मनी फ्लो है। क्या हुआ? कुछ हुआ? अच्छा, यहां तक क्लियर है बच्चा? योर तंशा पूरे क्लियर? अब सर अगर ये मनी फ्लो है तो कुछ और भी तो हुआ था। हमने जमीन भी तो दी थी, हमने क्या कहते हैं, मजदूरी भी तो करने, जीते जागते इंसान पुरुष स्त्री सब गए थे काम करने के लिए, हम भी तो गए थे, हमें भी तो काउंट करो। तो उसको हम बोलते हैं बच्चा, जब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, ये दूसरा मैं ये मार्कर यूज करता हूं समझाने के लिए ना, जब हाउस होल्ड और फर्म से गए लैंड, लेबर, कैपिटल, सॉरी लैंड, लेबर, हाँ कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये गया, ठीक है। तो ये क्या गया हमारा, और यहां से भी गया। अब फर्म से यहां पे हमारे पास क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट है ना? यही हुआ ना। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा फर्म्स को, उन्होंने हमें क्या दिया उसके बदले में? गुड्स और सर्विसेज। सर यहां से इंसान गया, यहां से एक फिजिकल चीज गई, क्या गई? फिजिकल चीज गई। तो इसको हम बोलते हैं बच्चा रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, या इसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। क्या उनमें, या उनमें रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो? कब?
रियल फ्लो है फिजिकल फ्लो कब? व्हेन देयर इज द मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फिजिकल फ्लो, राइट। रियल फ्लो हो गया हमारा वही वाला, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। द मनी फ्लो की जब मैं बात करूं, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ और व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? वेरी गुड, मनी। उसमें कौन कौन सा मनी में आप क्या इंक्लूड करोगे? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट में आपके पास क्या क्या है बच्चे? आपके पास है, ठीक है, फिर से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट बोलो, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा आया? लैंड के ऊपर रेंट, अच्छा बस ये चारों चीजें क्लियर हो गई, पूरा क्लियर हुआ था। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहां तक पूरा समझ आ गया ना कि आपने क्या किया बच्चे? अब मेरे साथ वापस से एक बार रिपीट करो। हमने बोला हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाएगा? मनी फ्लो की बात करते हैं। हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाएगा? इन मनी फ्लो क्या जाएगा विदुर? शाबाश। हाउस होल्ड से फर्म में, इन मनी फ्लो एक्सपेंडिचर, खर्चा, और वहां से हमारे पास क्या आएगा? शाबाश, सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और ये सब, ठीक है। चल जद फर्म से हाउस होल्ड में क्या जाएगा? इन मनी फ्लो फर्म से हाउस होल्ड में सैलरीज, वेजेस, रेंट, बस इंटरेस्ट, प्रॉफिट, क्लियर हो गया ना, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खर्चा कर रहे हैं, सामान उनका खरीद रहे हैं जो वो बना रहे हैं हमारी मदद से, क्लियर हो गया ये वर्क। और रियल फ्लो में मैंने क्या बात करी? रियल फ्लो में क्या जाएगा? वहां से गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, यहां से हम दौड़े दौड़े जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि हम जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, यहां से जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वहां से हमारे पास आएंगे गुड्स एंड सर्विस। इज इट क्लियर? इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्लियर? आर द 3 phases ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम क्लियर? एक इनकम बनने की फेजेस क्लियर है, ठीक है। अब यही जो मैंने यहाँ गोल गोल चक्रव्यूह घुमाया था वही तो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे फर्म है, यहाँ पैसा बन के यहाँ आ रहा है, यहाँ से पैसा वापस इन्हीं के पास जा रहा है, यही हो रहा है ना। आप कितना भी ले जाओगे, कहीं भी ले जाओगे, पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन सर क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में जब पैसा जो है, पैसा हम जब घुमा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि पैसा घूमे ही नहीं पूरा? क्या ये पॉसिबल है कि पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर आ जाए? इज इट पॉसिबल बच्चा? सर्कुलर फ्लो से बाहर ये तब पॉसिबल नहीं है जब आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्या है? 2 सेक्टर, तब ये पॉसिबल नहीं। बट व्हेन वी हैव 3 सेक्टर इकोनॉमी, क्या है? तब होगा ही होगा। और जब 4 सेक्टर इकोनॉमी है तब भी होगा ही होगा। उसको हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और दूसरा होता है इंजेक्शन, जो डॉक्टर लगाता है वो नहीं, ये इकोनॉमिक्स वाला इंजेक्शन है। इकोनॉमिक्स वाला इंजेक्शन मतलब हम पैसे को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस, क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस या पंप करेंगे पैसा, कहां? इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहां पैसा पंप करेंगे? इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, हाउस होल्ड है, फर्म है, और क्या कहा मैंने बच्चे? गवर्नमेंट है, और फॉरेन सेक्टर को भी ले लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। हाउस होल्ड और फर्म में तो चल ही रहा है, देयर इज नो लीकेज, देयर इज नो इंजेक्शन। अब मान लो लीकेज कहां हो सकता है? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे लीकेज होगा? करप्शन। गुड एग्जाम्पल, ठीक है। पूरा गवर्नमेंट करप्शन करेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस है, टैक्सेस पेएबिलिटी है, लोग टैक्स इवेड करेंगे, क्या करेंगे? पीपल आर लाइक हम टैक्स नहीं भरेगा, हम टैक्स इवेड करेगा, ठीक है। तो बच गया ना, हो गया ना टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन हो गया तो पैसा कहाँ हो गया? गायब। ब्लैक मनी की जो तुम बात करते हो, काले पैसे की, ठीक है, वो कहाँ हुआ? जब लोगों ने टैक्स इवेड किया, है ना अफनान, ठीक है। लोगों ने जब टैक्स इवेड किया, जब लोगों ने टैक्स इवेड किया तो क्या हुआ? लीकेज ही हुआ ना, सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल आया ना। इसी तरीके से जब आप इंपोर्ट करोगे, क्या करोगे? फॉरेन सेक्टर की बात करो, इंपोर्ट करोगे, पैसा कहाँ जाएगा? इंपोर्ट विल करियो पोस्को गैस, बाहर जाएगा ना। इट विल मूव आउट ऑफ योर ओन इकोनॉमी, दैट इज लीकेज। गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। और इंजेक्शन की जब बात करोगे, यानी पैसा पंप करना है, क्या करना है? पंप करना है। पंप में उल्टा हो जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, राइट, आपके पैसे में सर्कुलर फ्लो में ऐड होगा, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आती हैं या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है, ठीक है, तो उससे भी हमारा इंजेक्शन और लीकेज। ये क्लियर हो गया, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। ये छोटी टर्म्स मेरे को दिमाग में आ गई, बता दी, ये पकड़ो बच्चे। योरतंशा क्लियर पूरा? किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछो भाई। चलिए उसके बाद में 2 चीजें और हैं इसमें। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चा, तो हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल्स. व्हाट आर वेरिएबल्स? Which are? Which can be changed. Like gender. ठीक है, जो मेजरेबल होते हैं. क्या होते हैं? मेजरेबल. वेरिएबल्स आर मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मैथ्स वाला वेरिएबल दूसरा होता है. इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच आर मेजरेबल. नाउ इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. क्या है? दो वेरिएबल्स है. एक आपके पास स्टॉक है, स्टॉक वेरिएबल. दूसरा आपके पास है फ्लो वेरिएबल. क्या है? फ्लो वेरिएबल. एक मैंने बोला स्टॉक वेरिएबल, दूसरा क्या बोला? फ्लो वेरिएबल. स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेजर होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही समय पर, एक ही वक्त पर. मैंने कहा निजाम की जेब में अभी 50,000 रुपए हैं, तो क्या ये स्टॉक वेरिएबल है या ये फ्लो वेरिएबल है? दिस इज स्टॉक वेरिएबल बिकॉज आई एम मेजरिंग इट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. याद रखना ये चीजें. मैंने क्या बोला? मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ. ठीक है, ये हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है. ठीक है, मतलब नेशन की कितनी पूंजी है, क्या वेल्थ है. अभी मेजर किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए तो ये क्या है? स्टॉक वेरिएबल. अगर हम फ्लो वेरिएबल की बात करें, किसकी? फ्लो वेरिएबल की. इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या मेजर कर रहे हैं? निजाम ने सुबह से शाम तक 50,000 कमाए. ये क्या हो गया? क्योंकि मेजरमेंट कहां आया? ओवर सम ड्यूरेशन. नो, over some duration I'm talking about, from morning to evening, this becomes what? A flow variable. लेकिन if I'm talking at a particular period of time, right, Zad has 50 rupees in his pocket right now. What is it? It is a stock variable. But Zad has earned 1 lakh in past 1 month. What is it? It is a flow variable. ठीक है, अब तुम्हारी बुक जब खोलोगे, बुक में एक डायग्राम बना है, बड़ा प्यारा सा डायग्राम बना है. ठीक है, बोलते टैंकी में जो पानी है वो स्टॉक वेरिएबल है. नल का खोल दोगे तो क्या है? फ्लो वेरिएबल. समझे अपना? ठीक है, यही है ना बुक में बना हुआ डायग्राम. ठीक है, अरे तुम्हारे पास बुक नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब बुक लाओगे ना तो यू विल हैव दीज डायग्राम्स. और भी बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स है. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज में हम इसको और भी एक्सप्लेनेटरी बना सकते हैं, और भी जो है ना समझने के लिए और भी इजी कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी बलून में हवा भर दी, उसको रख दिया बर्थडे में लगा के, तो उसमें जो एयर है व्हाट इज इट? इट्स अ स्टॉक वेरिएबल. अब अगर उसमें धीरे धीरे हवा निकाली जाए, व्हाट इज इट? इट्स अ फ्लो वेरिएबल. समझ आ रही है बात? स्टॉक वेरिएबल इज, अब याद रखना है व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल्स. तू चुप बैठो है. ठीक है, स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, stock variables are those variables which are measured at a point of time, and flow variables are those variables which are measured over a period of time. यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा? This completes your chapter 1. खत्म. हाँ तो क्या? ऐसा क्यों नहीं कुछ स्कूल में पढ़ा? तो क्या पढ़ा आपने? नॉट नेसेसरी. ये क्लियर हुआ ना पूरा बच्चा? आई एम नॉट कंसर्न्ड. आप लोग एज पर बोर्ड पढ़ेंगे, मुझे बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं. आपके टीचर्स, उनका पढ़ाने का अप्रोच डिफरेंट होगा, वो दूसरे तरीके से पढ़ा रहे होंगे, बट दे विल कम हेयर ओनली. ठीक है, डोंट वरी. चैप्टर 1 खत्म हो गया हमारा. ठीक है, अब चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या बोला? पहले मैंने क्या बोला? मेरे साथ रिपीट करो, रिपीट करो. मैंने बोला 3 फेजेस ऑफ इनकम. क्या बोला? 3 फेज ऑफ इनकम. पहले क्या बोला? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज. जनरेशन मतलब जहां पैसा क्रिएट किया जाएगा. जनरेट कब होता है? जब रेंट मिलती है, जब इंटरेस्ट मिलता है, जब प्रॉफिट मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब सैलरी एलोकेट होती है, रेंट प्रोवाइड होता है, आपको प्रॉफिट दिया जाता है. फिर डिस्पोजिशन, जब वो खर्चा होता है. बेटी ने बोला चॉकलेट लाओ, बीवी ने बोला लिपस्टिक लाओ, खुद ने बोला घड़ी लाओ, जूता लाओ, तो आपने खर्चा किया. व्हाट इज दिस? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा बच्चे? उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 फ्लो हमने पढ़ा. क्या क्या फ्लो पढ़ा बच्चा? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो में मैंने आपको क्या बताया? जब आप क्या करेंगे बच्चा? गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे फर्म से. कहां? हाउस होल्ड में. हाउस होल्ड से क्या जाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना? लैंड, लेबर, बोलो बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. उसके बाद बोला मनी फ्लो. मनी फ्लो में क्या होगा बच्चे? आपकी फैक्टर पेमेंट्स होंगी. कहां से जाएंगी? फैक्टर पेमेंट जाएंगी आपकी हाउस होल्ड. हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर. वहां से पैसा आएगा, हम उसको खर्चा करेंगे. फिर मैंने आपको 2 टर्म्स और बताई, लीकेज और इंजेक्शन. लीकेज क्या होता है? जब पैसा विड्रॉ होता है फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इंजेक्शन क्या होता है? जब पैसा पंप होता है इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, ये क्लियर हो गया. उसके बाद मैंने आपको 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया. व्हाट आर 2 वेरिएबल्स? 1 वेरिएबल इज स्टॉक वेरिएबल, 1 वेरिएबल इज फ्लो वेरिएबल. ठीक है, ये क्लियर हो गया. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1.